चौहान हाउस में और भी कई विभीषण हैं। आज सारिका सबके सामने यह साबित करके रहेगी कि इस घर के बाकी लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। सावित्री, थारे को थारी हुकुम की कसम। अरे वही हुकुम जो थारे जैसे नौकरानी ने अपनी छोटी बहन माने हैं और उनके बच्चे थारे को मौसी मौसी कहकर सर चढ़ा लवे हैं। उन्हीं हुकुम की कसम खाकर कह दे कि इस शादी के बारे में थारे को कुछ भी पता ना था। सावित्री, क्या तुम्हें पता था? जी हुकुम। मैं आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन बताया तो नहीं ना, इसीलिए अब किसी दलील का कोई फायदा नहीं है। हमारे 20 सालों के भरोसे को आज तुमने चकनाचूर कर दिया। इस घर में किस किस को पता है कि देव और वसुधा शादीशुदा है? जिसे भी पता था वो अपनी जगह से एक एक कदम आगे आए। आज कोई नया झूठ नहीं बोलेगा। आप सबको हमारी कसम। थारी भली हो, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भाभी सा और हमारे को छोड़ने सबने घर में पता थी। सारिका, थारी हुनर ने किसकी नजर लग गई? मासा, मैं जानता हूँ आप इस वक्त बहुत हर्ट फील कर रही हैं, लेकिन मासा अगर जादूगर दादा के लिए ठीक ना होती ना तो हम सब कभी सपोर्ट ही ना करते। और मासा आप खुद बताइए कि आपने आज तक कितनी बार ऐसे किसी अनजान लड़के को खुद की बेटी माना है। और मासा, जादूगर ने भी तो पूरी डेडिकेशन के साथ हर बार प्रूव किया है कि वो हमारे परिवार के लिए कुर्बानी भी दे सकती है। मासा, और रही बात भाई साहब की, तो मासा हम सब ने देखा है, बस वो खुद से ज्यादा भाई साहब से प्यार करती है। और आप ही तो कहती हो ना, जब इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला पार्टनर मिल जाता है तो समय जैसा भी हो, जीवन में खुशियों की कमी नहीं आती। और मासा, आप हम सब के लिए, अपने सब बच्चों के लिए यही तो चाहती हो ना कि हमेशा खुश रहे। प्लीज, आपने जैसे दिव्या जी को एक्सेप्ट किया था, प्लीज वैसे जादूगर को भी एक्सेप्ट कर लो ना, नहीं तो जिंदगी भर के लिए दादा का प्यार अधूरा रह जाएगा। मासा, अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें नंदिनी इतनी नापसंद क्यों थी
और पूरे उदयपुर के सामने हर दिन हमारे घर में कोई ना कोई तमाशा हो रहा था, पर दिव्या ने एक बार अपना मुंह नहीं खोला। आज तक हमने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ के समान सोचा था। आज अचानक हमें अपाहिज सा महसूस होने लगा। बहुत दुख दिया तुम दोनों ने। भाभी साहब, मुझे भी इन दोनों के बारे में पता था, लेकिन इन दोनों की शादी हो गई ये मुझे अभी पता चला। माना दोनों से गलती हुई है, पर हैं तो बच्चे ना, और आपने तो अपने हर बच्चे की गलती को हमेशा माफ किया है। प्लीज भाभी साहब माफ कर दीजिए। देवर नहीं, बच्चे की तरह पाला था आपको हमने। 25 सालों से हमारा साया बन के रहे, और आज उसी साये ने हमारा साथ छोड़ दिया। पर दुख की बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चला। भाभी साहब आपसे बात छिपाई तो छिपाई, लेकिन मैं तो इनकी पत्नी हूँ। इतना बड़ा सच भारे से छिपा लिया। भाभी साहब, आज तो आपको मैं ही आपकी सगी लग रही होंगी, है ना? हर बार जब भी मारे को भनक लगी, मैं दौड़ती हुई आई आपके पास, आपको सब कुछ बता दिया। काश हर बार इनाम में आपने मारे को थप्पड़ ना जड़ा होता, तो आज आपके साथ इतना बड़ा धोखा ना हुआ होता। आप भी, आप तो हमारे आईना थे, हमेशा हमें सच दिखाते थे। आप पर तो हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। पता ही नहीं चला कब इस आईने में धूल जम गई। तभी तो ये भी पता नहीं चला कि आपके और हमारे बीच झूठ की एक परत बन गई। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा जायज है चंद्रिका, पर सामूहिक विवाह के अंत में जब मुझे इस बात का पता चला था तो मुझे भी धक्का लगा था। यहां तक कि मैंने बच्चों से बात करना बंद कर दिया था। पर फिर मैंने शांत मन से सोचा चंद्रिका, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछा, तो मुझे वसु में तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखा। चंद्रिका, तुम हमेशा परेशान रहती थी ना कि देव के लिए तुम्हें लायक दुल्हन कैसे मिलेगी। सिर्फ एक बार सच्चे मन से वसु की तरफ देखो, तुम्हें भी खुद एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे देव के लिए वसु से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। और फिर तुम भी जानती हो ना चंद्रिका कि वसु ने तुम्हें, इस घर को हम सबसे कम अपना माना है क्या? तो फिर उनके रिश्ते को स्वीकारने में हर्ज ही क्या है?